हम 5 कीज फॉर ग्रोथ एंड इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपने हमारे कई वीडियोस देखे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेक्ट, मैनेज एंड ट्रेन। यदि आप पूछे कि ये सिलेक्ट, मैनेज एंड ट्रेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, द राइट टीम विल ब्रिंग द राइट इम्पैक्ट। अगर आप हमारी सभा देखेंगे तो हमारे पास केवल एक कैमरामैन होगा और वो कैमरामैन एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करेगा। वो फ्रंट शॉट लेगा, वो बैक शॉट लेगा, एक मल्टीटास्कर की तरह काम करेगा। सो राइट टीम मेंबर बहुत जरूरी है। यदि आप कुछ कैमरामैन देखते हैं, वो कैमरा चालू कर देंगे और वहीं सो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी देखें तो लोग अब बहुत सतर्क हो रहे हैं और काम के लिए भी बहुत उत्सुक हो रहे हैं। अगर आप इस तरह के टीम मेंबर का चयन करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। न केवल इंटरेस्टिंग होगा बल्कि एडिटिंग के लिए भी अच्छा होगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट टीम मेंबर। राइट टीम मेंबर आपको सही आउटपुट देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मीडिया टीम रखने के लिए कह रहे हैं, मैं समझ गया। मैं कैसे चयन कर सकता हूँ मेरे मीडिया टीम में कौन होना चाहिए? यदि आप ये पूछें तो कृपया इन 3 पॉइंट्स को समझें। नंबर 1, टेक्निकल पर्सन। ये टेक्निकल पर्सन कौन है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कैमरा, एडिटिंग जैसी टेक्निकल चीजों को देखता है और गैजेट्स में एक्सपर्ट होता है। फ्रेमिंग में भी अच्छा होगा। तो ये टेक्निकल पर्सन एक अलग विभाग की तरह है। अब आपको ऐसे टेक्निकल पर्सन को पहचानना है और उसे अपनी टीम में जोड़ना है। सो आपको अपनी टीम को इस तरह से अलग करना होगा। इसलिए ये हुआ पहला भाग। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इस टीम में कुछ गुण होने चाहिए। वो टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो शॉट लेने के बाद आपको बताएंगे कि कुछ गड़बड़ है। सो हम उन्हें इस कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर के रूप में कह सकते हैं। सच कहे तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। पास्टर समस्याओं का सामना करते हैं। उनके कंटेंट को डायरेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता। पास्टर को सोचना चाहिए, पास्टर को कहानी सुनानी चाहिए, पास्टर ही लिखेंगे, पास्टर ही बोलेंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन ये कंटेंट का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। यदि किसी टीम में एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर है तो निर्देशन करना बहुत आसान होता है। उन्हें पास्टर के माइंडसेट को समझना चाहिए, इसलिए आपको अपनी माइंडसेट को समझना होगा। वो समझ जाएंगे और वो आपको सही स्थिति में रखेंगे। इस शो की शूटिंग के दौरान भी मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे डायरेक्टर मुझसे कह रहे हैं। सो मेरे पास कंटेंट हो सकता है, लेकिन शो के लिए प्रोड्यूसर जरूरी है। ये महत्वपूर्ण है। सो टेक्निकल पर्सन एक तरफ, टीम को लीड करने वाला दूसरी तरफ, और तीसरा इंसान वो आपकी टीम से संबंधित नहीं है बल्कि बाहर से आया एक कंसल्टेंट है। वो एक एक्सपर्ट है। वो आएंगे और आपको 1 घंटे में समझा देंगे कि आपको अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। आपको इस कंसल्टेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये काम करेगा, वो काम करेगा। वो कोई काम नहीं करेंगे। कंसल्टेंट का सिर्फ एक काम होता है, सुझाव देना, सलाह देना। इन सलाहों को आपको नोट करना होगा। यदि आप यही सब अपने क्रू को समझाएंगे तभी आपका विकास होगा। सो 3 प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1, टेक्निकल पर्सन की पहचान करना। नंबर 2, इस कंटेंट को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है कंसल्टेंट। अब किसी को बाहर से हायर करके एक वर्कशॉप की तरह या एक टीम डिस्कशन की तरह एक सेशन रखेंगे, या यदि अपनी टीम के साथ बैठकर बात करेंगे तो उस चर्चा से उन सुझावों को निकाले, उनका उपयोग करें और उन पर अमल करें। आप अपनी टीम इस तरह कुछ बना सकते हैं। शुरुआत में आप इसे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। 1 व्यक्ति, फिर 2 व्यक्ति, इस तरह धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपकी टीम भी बढ़ेगी और आपका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। ये अनिवार्य है। ये बहुत खुशी की बात है कि आप ये सब चीजें सीख रहे हैं। हमें फॉलो करें, अगला विषय बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको सिर्फ फॉलो ही नहीं करना है बल्कि अपनी टीम के साथ बैठना है और बातचीत शुरू करनी है।